एक्सरसाइज 3.3 और चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए एक्सरसाइज करवाने से पहले इस चैप्टर के फॉर्मूले को देख लेते हैं। प्रूफ तो हम नहीं करवा रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले आपको लर्न जरूर होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले में दे रखा है फॉर्मूला साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू, आप एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं, माइनस का साइन एक्स दिया हुआ है, और जबकि कॉस माइनस का जो एक्स होता है वो क्या हो जाता है, प्लस का कॉस एक्स हो जाता है। देखिए ये बात सिर्फ हमें सिर्फ दो फॉर्मूले के लिए दे रखी है। आपको मैं बता भी देता हूँ, मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया था एएसटीसी रूल 3.2 के इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ जो ना हमारे ऑल, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ए एस टी सी, तो ये जो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट होता है ना, तो यहाँ पे कॉस का घर होता है, कॉस और सेक का। तो यहाँ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। अब देखिए माइनस एंगल का मतलब क्या हुआ, देखिए साइन माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब जैसे -30 मान सकते हैं हम इसे। ठीक है ना, तो एंगल हमारा किधर की तरफ बन रहा है, देखिए ये हमारी पॉजिटिव एक्सिस है, इस तरह से इनिशियल रे नीचे की तरफ एंगल बन रहा है इतना 30 डिग्री माइनस का। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप समझिए कि माइनस एक्स को नीचे की तरफ एंगल बन रहा है ये। ठीक है ना, और हम माइनस करते ही कौन से क्वाड्रेंट में आगे, फोर्थ में। फोर्थ में किसका घर होता है, कॉस का। यहाँ कॉस ही प्लस रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। और भी फॉर्मूले हैं, अगर इसके अलावा सिर्फ सेक और पॉजिटिव हो सकता है, बाकी सब क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। कॉसेक भी हमारा माइनस हो जाएगा। देखिए साइन कॉस हो गया टेन, माइनस एक्स जो हो जाएगा वो माइनस का टेन एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव रह सकता है। कॉसेक माइनस का एक्स, इस पे बेस्ड हमारा 11th में क्वेश्चन भी था। और ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स। सेक माइनस का एक्स अगर होगा तो वो भी माइनस का, नहीं सॉरी प्लस का हो जाएगा सेक एक्स। क्यों, क्योंकि कॉस और सेक ही पॉजिटिव हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा कॉट माइनस का एक्स, तो कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे सबसे पहले फॉर्मूले हैं जो हमारे 12th में भी बहुत काम आते हैं ये। इसके बाद हमारे जो वैल्यूज है ना, हमसे कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। देखिए सम और डिफरेंस के लिए फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए साइन, पहले तो मैं सम वाला ले रहा हूं कि अगर हमारे साइन और x प्लस वाई लिखा हुआ, ये दो एंगल हैं x और y। ठीक है ना, और उनका सम का एंगल निकालना है साइन x प्लस वाई। तो हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, हमारे 11th के साथ साथ 12th में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। साइन एक्स प्लस वाई, ये दो एंगल दे रखे हैं, तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अगर अब ले लेते हैं डिफरेंस इन दोनों का, अगर हमारे इस तरह से है कि x माइनस वाई दिया हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे साइन एक्स कॉस वाई, और जहां ये माइनस प्लस था ना, यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई। इस तरह से हो जाएंगे हमारे ये साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक, अब आ जाता है कॉस के साथ। देखिए कॉस एक्स प्लस वाई अगर हमारा होगा तो क्या होगा, देखिए कॉस वाली टर्म एक साथ ही रहती है दोनों, कॉस एक्स कॉस वाई, जहां प्लस है तो माइनस आ जाता है, और ये साइन वाली टर्म एक साथ आ जाती है, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और कॉस डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला था एक्स माइनस वाई, तो वो हो जाता है कॉस एक्स कॉस वाई, और यहां माइनस था तो यहां आ जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई। तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं कि भाई कॉस में जो ना दोनों एक तरफ हमारे कॉस कॉस रहते हैं, एक तरफ साइन साइन रहते हैं, प्लस में माइनस हो जाता है, माइनस में प्लस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूले 10 में। ये भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, टेन एक्स प्लस वाई, तो ये होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई, न्यूमरेटर में रहेगा, और अपॉन में आ जाता है 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। देखिए अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, नीचे की तरफ माइनस होता है 1 के आगे। टेन एक्स प्लस वाई क्या होगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई, और अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई।
अब ले लेते हैं डिफरेंस वाला फॉर्मूला, tan x माइनस वाई। तो देखिए ऊपर माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, तो ऊपर माइनस आ जाएगा, tan x माइनस tan y। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ, लेकिन यहाँ जो ना जहां प्लस था वहां माइनस आ गया, जहां माइनस था वहां प्लस आ जाएगा, 1 प्लस tan x इंटू tan y। 11th में इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इन्हें याद करना है, ठीक है। एक बार फॉर्मूले याद हो गया, एक्सरसाइज को करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके साथ साथ tan के बाद आते हैं देखिए cot के। अगर आपको tan का याद है तो cot की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं tan cot x प्लस वाई। देखिए tan में ये वाला टर्म नीचे होता है, cot में ऊपर होता है, वो cot के टर्म में होता है, तो ये हो जाएगा cot x cot y माइनस का 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा cot x प्लस cot y। ठीक, इसी तरह से माइनस का भी फॉर्मूला होता है डिफरेंस का, तो ये हो जाएगा cot x माइनस y, तो ये हो जाएगा cot x इंटू cot y प्लस हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा cot y माइनस cot x। देखिए ये जो बाद वाला एंगल है ना ये पहला आ जाएगा, और cot x जो ना इधर हो जाएगा। ठीक, ये हो गए हमारे डिफरेंस वाले और सम वाले फॉर्मूले कि भाई साइन कॉस टेन कॉस एक्स, साइन कॉस टेन और कॉट दे रखा है, और हमें जो ना दो एंगल का सम दे रखा है या डिफरेंस दे रखा था, हर किसी में यही हो रहा है। देखिए ब्रैकेट में एक एंगल, दो एंगल लिखे होते हैं, या तो उनका सम हो रहा है या डिफरेंस हो रहा है। अब आ रहे हैं देखिए ये फॉर्मूले, इसमें हमें जो है ना एंगल का डबल दिया हुआ है इस तरह से कि एक फॉर्मूला हमारा है cos 2x, ठीक है ना। तो देखिए एंगल हमारा 2x है, इसको इस cos को हम साइन में किस तरह से बदल सकते हैं और tan में किस तरह से बदल सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए cos 2x जो होता है, एक फॉर्मूला इसका ये होता है कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्मूला होता है। cos 2x जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है। आप देखिए cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख दीजिए, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, फॉर्मूला पढ़ा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 10th में पढ़ा था। तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स के 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दूंगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं साइन स्क्वायर एक्स के 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स रखूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ठीक, एक फॉर्मूला हमारा होता है 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स। अब हमें सिचुएशन के हिसाब से रखना होता है कि हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें, वो सिचुएशन के हिसाब से पे डिपेंड करता है कि भाई cos 2x को हमें cos और sin में बदलना है तो इस तरह से बदलेंगे, अगर हमें उसे sin में बदलना तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2x को अगर मैं यहाँ एंगल 2x है, यहाँ हमारा x हो जाता है, हाफ हो जाता है इस वाले एंगल का, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। cos 2x को अगर मैं tan में बदलना तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसके बाद आता है sin 2x। अगर हमारा यहाँ sin 2x है तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन को cos में किस तरह से बदलते हैं, 2 sin x cos x। एक तो ये फॉर्मूला होता है जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x, बहुत ज्यादा यूज होता है फॉर्मूला। और इसके अलावा अगर इसे हमें tan में बदलना होगा तो हम लिखेंगे 2 tan x और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हो जाएगा इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। फिर आता है tan 2x। sin 2x को हमने देखिए ये cos 2x है तो 4 फॉर्मूले थे, sin 2x के हमारे 2 फॉर्मूले हो गए। अब आता है tan 2x। tan 2x को हम tan में किस तरह से बदलेंगे, तो ये होता है 2 tan x और अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर x। tan 2x को हम tan में इस तरह से बदल सकते हैं। ये फॉर्मूले थे जब हमारे 2x था, एंगल 2x था, 2x था और यहाँ पर भी 2x था। अब आते हैं जब एंगल हमारा 3x हो जाएगा, जैसे sin 3x, ठीक। तो sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, इस तरह से, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। फिर आता है cos 3x, क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। ये वाले फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फिर आता है tan 3x। तो tan 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 tan x माइनस के tan क्यूब x और अपॉन में
1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद हमारे ये भी इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूले हैं जो सबसे ज्यादा यूज इस वाली एक्सरसाइज में 3.3 में होने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान देंगे इन पे। देखिए cos x, पहले मैं साइन के फॉर्मूले लिख देता हूं, साइन x प्लस साइन वाई। देखिए यहां पर जो हमारा था एंगल वो इस तरह से ऐड हो रहे थे कि वो ब्रैकेट के अंदर थे, साइन x प्लस वाई। यहां पे जो हमारा फॉर्मूला वो इस तरह से, साइन x अलग है, साइन y अलग है, तो इन दोनों का सम हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो ये होता है 2 साइन, इस तरह से 2 लगेगा, साइन लगेगा, एक बार इन एंगल को जोड़ दीजिए x प्लस वाई और उसका हाफ कर दीजिए, और फिर यहां पर लिखा जाएगा cos और इनका डिफरेंस ले लेंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है इस वाली एक्सरसाइज के लिए। इसके अलावा एक बार तो हमारा प्लस था, अब हम इसमें माइनस कर देंगे, साइन x माइनस का साइन वाई, तो वो कितना हो जाएगा 2 साइन, यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, सॉरी यहां पर ना पहले अब प्लस कॉस आ जाएगा, यहां पर 2 कॉस, एंगल सेम ही रहेंगे x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू यहां साइन आ जाएगा x माइनस का y अपॉन 2। ठीक, इसी तरह से हमारे कॉस के भी फॉर्मूले होते हैं, कॉस x प्लस कॉस वाई, एक फॉर्मूला ये बनेगा, और एक हो जाता है कॉस x माइनस का कॉस वाई। तो कॉस x प्लस कॉस वाई जो होता है उसमें दोनों देखिए प्लस वाला अगर साइन आ रहा है तो दोनों तरफ हमारे कॉस ही रहेंगे, 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2, और यहां पर भी हमारा कॉस रहेगा x माइनस का y अपॉन 2। देखिए एंगल हमारे सेम सेम चले आ रहे हैं, लेकिन वो cos x माइनस cos y बदल जाते हैं। यहाँ पे या तो माइनस लगा दीजिए आप, और 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस का y अपॉन 2, एंगल बिल्कुल सेम रहे, बस लास्ट वाले में हमारा क्या होता है माइनस लग जाता है, और दोनों एंगल दोनों तरफ हमारे साइन साइन बनेंगे कॉस में। प्लस वाला है तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, cos x माइनस है यहाँ पर तो माइनस बाहर आ जाएगा, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस के y अपॉन 2 हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट फॉर्मूले और बचे हुए हैं, वो और देखते हैं। देखिए वो जो हमारे बेस्ड है इन 4 फॉर्मूले पर ही, 4 फॉर्मूले से बन रहे हैं, तो मैं यहां पर इसे रफ कर रहा हूं और देखते हैं कैसे आए वो फॉर्मूले। इस तरह से देखिए, अगर मैं इन दोनों ये इन्हें इक्वेशन मान लेता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4, ठीक है ना, तो मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, इक्वेशन 1 और 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते ही ये पता है ये वाली हमारी जो साइड है ना कट जाएगी, cos x sin y cos x sin y, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा ना वो किस तरह से बनेगा, देखिए मैं ऐड करके भी दिखा रहा हूं आपको, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस का y और इक्वल्स टू हो जाएगा 2 साइन x cos y। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, 2 साइन x cos y, और इधर की तरफ ये दोनों भी हमारे क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो हमें इस वाले फॉर्मूले की जगह जब भी कभी मैं ये दे रखा हो तो हम इसमें बदल सकते हैं, ये दे रखा हो तो हम इसमें बदल सकते हैं, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। एक बार हम इसे जोड़ दिया, एक बार इसे माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इस बार ये वाली टर्म हमारी कट जाएगी और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए, इधर तो हो जाएगा हमारा 2 cos x sin y 2 cos x sin y, और यहाँ क्या हो जाएगा sin x प्लस वाई और माइनस का साइन x माइनस वाई, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला हमारा इससे ये बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कटेगा, तो कितना हो जाएगा, इधर बचेगा 2 cos x cos y 2 cos x cos y, और इधर हमारा क्या बन जाएगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस का y, और एक बार हम इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा,
या फिर आप याद ये कर लीजिए कि 4 माइनस 3 कीजिए, 4 में से 3 इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x माइनस वाई। इस बार हम इस वाले टर्म को पहले लिखेंगे क्योंकि हम इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, ये तो कट जाएगी हमारी, कितना हो जाएगा ये 2 साइन x साइन वाई। तो ये हमारे बेसिकली 4 फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूलों को याद करना बहुत जरूरी है, और ये फॉर्मूले अगर हमारे याद हो गए तो हमारी एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाएगी। करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर